हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ब्रेन ट्रेन में। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक्सपोनेंट के बारे में। तो आइए देखते हैं कि एक्सपोनेंट क्या होता है। सबसे पहले देखिए, जैसे कि आप जानते होंगे 2 पे पावर 3 लिखा हुआ है। तो आप क्या करते थे आप इसे 2 इंटू टू इंटू टू यानी आप 8 लिख देते थे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे 2 नंबर है आपके पास, एक ये है और एक ये वाला है, ठीक है। तो जो नीचे वाला नंबर है दैट इज़ कॉल्ड बेस, ठीक है, ये क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। और जो आपका ऊपर वाला नंबर है ये क्या कहलाता है, यही आपका एक्सपोनेंट कहलाता है। यही क्या कहलाता है, एक्सपोनेंट कहलाता है, या जनरली इसे हम पावर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि बेस क्या होता है और एक्सपोनेंट क्या होता है। अब जैसे कि कहीं पे आप देखते हैं ये 5 पे पावर मान लो 4 लिखा हुआ है, तो आप क्या करते हैं इसे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 लिख देते हैं, ठीक है। और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 625 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं कि किसी भी नंबर के ऊपर, ठीक है, किसी भी नंबर के ऊपर जो एक्सपोनेंट होगा या पावर होगा, आप उस नंबर को उतनी बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं, जिस नंबर के ऊपर जितना एक्सपोनेंट होता है आप उस नंबर को उतनी बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो था आपका नेचुरल नंबर के लिए। लेकिन जैसे फ्रैक्शनल नंबर देखेंगे आप, 2/3 अगर है, यहाँ पे अगर आपका पावर 5 है तो आप इसको क्या करते हैं, कुछ नहीं, सिंपल है, इसको भी आप 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 एंड 2/3। तो आपने क्या देखा कि कोई सा भी नंबर हो, चाहे वो रेशनल नंबर हो या नेचुरल नंबर हो या फ्रैक्शनल नंबर हो, कोई सा भी नंबर हो, आप क्या करते हैं, जो उसके ऊपर एक्सपोनेंट होता है या पावर होता है उतने टाइम्स उस नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे एक्सपोनेंट 5 था तो आपने क्या किया, 1 2 3 4 5 इस नंबर को 5 बार मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़, एक कंक्लूजन निकल के आता है। वो क्या आता है कि अगर आपके पास कोई नंबर इस तरह से है, a/b के फॉर्म में है, और इस पे पावर अगर n है, n यानी कोई सा भी नेचुरल नंबर हो सकता है, ठीक है, कोई सा भी इंटीजर हो सकता है आपका। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, इसको आप a/b इंटू a/b, और ये आपका कितनी बार लिखेंगे, ये आपका n टाइम्स हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा। यानी यहाँ पे अगर पावर 5 रख दे तो 5 टाइम्स, यहाँ 7 रख दे 7 टाइम्स, यहाँ पे जो भी होगा उतनी बार इस नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक सा चीज़ था इस एक्सपोनेंट से जुड़ा हुआ। आगे इस पे देखते हैं कि आगे और क्या क्या जानना है यहाँ पे। तो देखिए, ये तो था आपका पॉजिटिव पावर के लिए। यहाँ पे हमने जो भी नंबर देखे थे वो सारा का सारा पॉजिटिव पावर के लिए था। अब बात करेंगे नेगेटिव पावर की। जैसे आप देखो यहाँ पे अगर आपका 2 पे पावर -2 है तो आप इसे 2 इंटू 2 नहीं लिख सकते हैं, इसे आप ये नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, सही क्या होगा, इससे पहले हम पॉजिटिव पावर के टर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने जो सीखा है वहाँ पे हमने देखा था कि सारे के सारे पावर क्या थे, पॉजिटिव थे। तो पहले इसे पॉजिटिव पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, और वो करने के लिए क्या करना होगा, देखिए, आप इस नंबर को 2 को आप 1/2 यानी ये 2 का इन्वर्स हो गया, ये क्या हो गया आपका 2 का इन्वर्स 1/2 हो गया। और अब आप इस -2 पावर को 2 कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक और देखते हैं आप, जैसे यहाँ पे 3 है, 3 पे पावर आपका -5 है। आप क्या करेंगे, पहले 3 का इन्वर्स लिख देंगे यानी 1/3 लिख लेंगे, और ये जो पावर है आपका ये क्या होगा, पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको बहुत ही सिंपल सा काम करना है कि जो भी नंबर दिया गया है उसका इन्वर्स लिख देना है। पहले क्या करना है, आपको इन्वर्स लिखना है ना, और उसके बाद उस पावर को पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो इन्वर्स तो आप समझते हैं कि किसी भी नंबर का इन्वर्स का मतलब क्या है। जैसे अगर 5 है, इसके इन्वर्स की बात की जाए तो क्या हो जाएगा आपका, ये 1/5 हो जाएगा। 2/3 अगर कोई नंबर है, इसके इन्वर्स की बात की जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 3/2 हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या हुआ, डिनोमिनेटर आपका न्यूमरेटर बन गया और न्यूमरेटर क्या बन गया, डिनोमिनेटर बन गया,
ठीक है। तो आपने देखा कि कैसे आप नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आगे यहाँ पे कुछ रूल्स हमें फॉलो करने हैं जो कि क्वेश्चंस बनाने के टाइम हमारे लिए बहुत ही क्वेश्चन को आसान करने में हेल्प करेगा। तो देखते हैं वो रूल्स क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप मान लो यहाँ पे आपका 2 पे पावर 2 है एंड 2 पे पावर 3 है, ठीक है। तो आप एकदम बेसिक से चलो, पहले हम क्या करते हैं, इस 2 पे पावर 2 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। और इस 2 पे पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, ठीक है। ये रहा आपका ये वाला पार्ट और ये रहा आपका ये वाला पार्ट। बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इसलिए हमने भी क्या किया, मल्टीप्लिकेशन का साइन दे दिया। अब आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे कि 1 2 3 4 5, आपका जो 2 है वो कितनी बार आया है, 5 बार आया है। यानी ये क्या हो जाएगा, ये आपका 2 टू दी पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप, इस नंबर को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 2 5 बार आया है तो आप 2 के ऊपर पावर 5 लिख सकते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे और क्या क्या हो सकता है। देख लो, जैसे आप 5 पे पावर 3 है और यहाँ 5 पे पावर 2 है, तो आप इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे 2 और 3 था, तो यहाँ पे क्या हो गया, 5 हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका 3 2 है, यहाँ पे आपका 3 प्लस 2 यानी ये आपका 5 टू दी पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला निकल करके आता है। वो क्या आता है, देखिए, जैसे आपका a बाई बी है कोई नंबर और यहाँ पे पावर मान लो आपका p है, ठीक है, इनटू है, और दूसरा जो नंबर है आपका वो भी a बाई बी ही है लेकिन पावर अलग है आपका, ठीक है। आपने क्या देखा, दोनों नंबर ये और ये आपका सेम है बट पावर अलग है। तो हम क्या करते हैं, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ये आपका पावर ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। आपने क्या देखा कि जब दो सेम नंबर हो, उस पर कुछ पावर हो और दोनों को मल्टीप्लाई किया जा रहा हो, तो क्या होगा, आपका उस नंबर पे दोनों पावर ऐड हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल एक और देख लेंगे आप। जैसे यहाँ पे आपके पास 7/3 है और पावर 4 है इंटू 7/3 और इस पर पावर आपका 5 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 7/3 टू दी पावर 5 प्लस 4 यानी 7/3 पे पावर आपका हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं और क्या है। देखिए, अभी तो हम मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे थे, अब देखते हैं। जैसे मान लो आपका कोई नंबर इस तरह से है, 5 पे पावर 2 होता है, ठीक है, अगर है, और यहाँ डिवाइड है बीच में, और यहाँ 5 पे पावर आपका 1 है। तो पहले बेसिक से चलेंगे। देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, 5 पे पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 5 इंटू 5, ठीक है। डिवाइड है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और 5 पे पावर 1 का मतलब क्या हुआ, आपका 5 हो गया, ठीक है। पावर 1 है तो एक ही बार आएगा, है ना। अब आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ ये कैंसिल आउट हो गया, ये क्या बचा आपके पास, 5 बचा, और इसको 5 पे पावर आप 1 भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि जब दो सेम नंबर है, उस दोनों नंबर पे कोई पावर है, और आप जब डिवाइड कर रहे हैं तो पावर आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ 2 था, यहाँ 1 था, ये दोनों घट के यहाँ क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या सीखेंगे, यहाँ से आपका निकलेगा, जैसे a बाई बी कोई नंबर है और यहाँ पे पावर आपका p है डिवाइडेड बाई a बाई बी एंड पावर q है, तो आपका क्या आएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा a बाई बी टू दी पावर p माइनस क्यू। तो आपको सिंपल सा चीज़ याद रखना है कि जब कभी दो सेम नंबर हो, ये नंबर जो आप देख पा रहे हैं ये और ये दोनों आपका सेम नंबर है ना। जब दो सेम नंबर हो और दोनों के ऊपर कुछ पावर है और यहाँ पे बीच में डिवाइड का सिंबल है, तो आपका क्या होगा कि वो नंबर आ जाएगा और उस पर दोनों पावर सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो डिवीजन के केस में क्या होता है, पावर घट जाता है, ठीक है। पहले क्या देखे थे, पहले देखे थे मल्टीप्लिकेशन के केस में पावर आपका ऐड हो जाता था, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। जैसे आप मान लो 7/8 है और इस पर पावर आपका 5 है डिवाइडेड बाई 7/9 है और इस पर पावर आपका 2 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पे 7/8 कर दो आप, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 7/8
टू दी पावर 5 एंड -2, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका 7/8 टू दी पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि डिवीजन के केस में अगर दोनों नंबर सेम होता है तो हम पावर सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, वेरी सिंपल, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे क्या है। देखिए इसके आगे क्या होगा आपका, जैसे यहाँ पे आप देखो 2/3 है, इसके ऊपर अगर पावर हम लेंगे क्या देखेंगे, जैसे कि अगर यहाँ पे 2 पे पावर 3 है, ठीक है, और फिर इस पे पावर आपका अगर 2 है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 पे पावर 3 × 2, यानी 2 पे पावर आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या देख पा रहे हैं कि अगर इस तरह से आपका कोई नंबर है a/b के फॉर्म में, ठीक है, इस पे पावर अगर आपका m है, m और फिर इसके ऊपर कोई पावर अगर है n है, तो ये क्या होगा, ये आपका दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी आपका m × n हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल देखेंगे आप यहाँ पे, जैसे 3/2 है आपका नंबर और ये यहाँ पे आपका 2 है, इसके ऊपर पावर और फिर इसके ऊपर पावर 3 है, तो आपका क्या होगा 3/2 और यहाँ पे पावर हो जाएगा आपका 2 × 3 यानी 3/2 और इस पे पावर हो जाएगा आपका 6। तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि अगर पावर के ऊपर पावर हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। देखिए अगर कोई नंबर इस तरह से लिखा गया है, जैसे 2/3 × 5/7 और इस पे होल पावर दिया गया आपका 3, तो आप ऐसे केस में क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे 2/3 है तो इस पे पावर सेपरेटली 3 लिख सकते हैं, होल पे पावर है तो सेपरेटली इस पे पावर भी 3 होगा एंड 5/7 पे पावर भी क्या होगा आपका 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक फार्मूला निकल के आता है, जैसे a/b है कोई नंबर और दूसरा नंबर आपका c/d है, ठीक है, और यहाँ पावर अगर m है तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, a/b पे पावर m × c/d पे पावर n, ठीक है। तो आपने क्या देखा, जब दो अलग अलग नंबर है और मल्टीप्लिकेशन है और उस दोनों नंबर पे होल पावर दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, दोनों को सेपरेटली आप पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद और क्या है। देखिए इसके बाद आपका क्या है, अगर आपका इस तरह से कोई नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ c/d है, ठीक है, और इस पूरे पे पावर अगर आपका m लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, a/b पे पावर m एंड c/d पे पावर n आप सेपरेटली लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो आपका 3/2 है नंबर, ठीक है, और नीचे आपका 5/7 लिखा हुआ है, ठीक है, और इस पे होल पावर आपका मान लो 3 है, कोई सा भी नंबर आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3/2 पे पावर 3 एंड डिवाइडेड बाई 5/7 पे पावर 3, ठीक है। तो आपने देखा कि हम आसानी से इसको ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो क्या है आपका, जैसे कोई भी नंबर है अगर इसके ऊपर पावर 0 है तो ये आपका हो जाता है 1। यहाँ पे अगर मान लो 1 0 5 0 0 2 0 ऐसा कोई सा भी नंबर हो, इस पे पावर अगर 0 है तो क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एनी नंबर, कोई सा भी नंबर हो दुनिया का, अगर पावर ऊपर में 0 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। एक चीज़ और बता दूँ आपको, जैसे आपका a/b है और यहाँ पे पावर अगर आपका -n है, तो आपने क्या करना है, यहाँ इस
नंबर को रिवर्स कर देना है या इन्वर्स कर देना है, यानी b/a हो जाएगा आपका, और यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, जैसे 3/2 अगर है और इस पे पावर -5 है तो आप क्या करेंगे, 2/3 पे पावर 5 लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखिए, अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, और वो क्वेश्चंस आपके बुक से है, और आपका बुक जो आर.एस. अग्रवाल का है उसी से हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है आपके बुक में। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका इवेल्युएट 4⁻³ ये आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है। तो देखिए, हम सबसे पहले ही बताए थे आपको कि जब भी किसी नंबर के ऊपर नेगेटिव पावर हो तो पहले आप क्या करेंगे, पहले उसको आप पॉजिटिव पावर के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। और ये कैसे करते हैं, आप इस नंबर का इन्वर्स लेंगे यानी 1/4 ले लेंगे, और अब इस नेगेटिव पावर को आप पॉजिटिव पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये आपका पावर 3 हो गया, यानी अब ये आपका 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि जो ऊपर में नंबर है यानी जो न्यूमरेटर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 ही आएगा, क्योंकि 1 1 1 1 होगा। अब नीचे में आपका 4 4 जा 16, 4 जा 64 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, सेकंड है आपका 1/2 टू द पावर -5। तो आपको क्या करना है, अभी मैंने बताया कि पहले नेगेटिव पावर को हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, और वो कैसे करेंगे, जो नंबर है उसको हम इन्वर्स कर देंगे उसका। ठीक है, तो 1/2 का इन्वर्स क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, और यहाँ पे पावर पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, आपको पता है 2 × 2 × 2 एंड 2, ये 5 टाइम्स हो गया आपका। नीचे 1 है तो 1 को मल्टीप्लाई करने से आपका 1 ही आएगा, ये कोई फ़ायदा नहीं लिखने से, बट लिख दो आप। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका हो जाएगा 32 एंड नीचे 1 हो जाएगा, और आंसर इसका आपका 32 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे हम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो आपका इस तरह से है, जैसे यहाँ पे -2/5 है और इस पे पावर -5 है। ठीक है, तो अब आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे नंबर भी नेगेटिव है और पावर भी नेगेटिव है। ठीक है, तो देखिए नंबर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, जो नंबर है हम उसी को मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन पावर नेगेटिव अगर है तो उसको पहले हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम इसको प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होगा, इसको आप इन्वर्स इसका लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका -5/2 हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, और यहाँ जो -5 पावर था वो अब क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना, आपको सिंपल सा काम करना है, जितना पावर है उतने टाइम से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपको दिख रहा है कि पावर कितना है, 5 है, तो आप क्या करेंगे, इसको 5 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा आई थिंक 3125 आ जाएगा। ठीक है, और ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 5/3 पे पावर 4 इंटू 5/3 पे पावर 2। अब देख रहे हैं, जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, दोनों क्या है, दोनों जो नंबर है वो सेम है। ठीक है, और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपको पता है जब दोनों नंबर सेम हो और मल्टीप्लाई हो तो आप क्या करते हैं, पावर को ऐड कर देते हैं। पावर यहाँ क्या होगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पावर 6 हो जाएगा। और अब अगर इसको आपको आगे भी ले जाना है तो आप क्या करेंगे, 5 को 6 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 को भी 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपली देख लें आप एक बार, 2 3 4 5 एंड 6, और ये आपका क्या हो जाएगा, 3 3 3 3 एंड 3, ये आपका सॉरी 3। ठीक है, तो आपका ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है, आपका 9/8 पे पावर -3 इंटू 9/8 टू दी पावर 2। ठीक है, यही है क्वेश्चन आपका। तो आपको क्या करना है, आप देख पा रहे हैं यहाँ बेस सेम है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 9/8 तो है, और आपको मैंने बताया जब बेस सेम हो मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड होता है। यहाँ पे आपका -3 है और ये +2 है। ठीक है,
तो आपको पता है -3 में +2 ऐड होगा तो क्या होगा, आपके पास आ जाएगा 9/8 पे पावर -1 आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको क्या करेंगे, 8/9 पे पावर 1 लिख सकते हैं। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए इसको इन्वर्स करके लिख दिया। ठीक है, यहाँ -1 था, यहाँ 1 पावर हो गया, और आपको पता है 1 पावर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो नंबर है एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5/9 टू दी पावर -2 इंटू 3/5 टू दी पावर -3 इंटू 3/5 टू दी पावर 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, ये 5/9 है और पावर नेगेटिव, पहले इसको पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये 9/5 हो जाएगा और ये पावर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये सेकेंड वाला टर्म में भी देखिए आप क्या करेंगे, इसको पहले आप नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब ये जो दिख रहा है आपको, ये जो आप देख पा रहे हैं, तो आपको मैंने बताया था कि किसी भी नंबर पे पावर अगर 0 आता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, किसी भी नंबर पे अगर 0 पावर यहाँ 0 है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपका पावर 2 है, यानी ये क्या होगा 9/5 इंटू 9/5, और यहाँ पे पावर 3 है तो क्या होगा आपका 5/3 इंटू 5/3 इंटू 5/3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, इस 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 3 जा 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा। आप अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 5 जा 15 हो जाएगा, नीचे कुछ भी नहीं है, यानी आपका 15 ही रहेगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका -2/3, इस पे पावर आपका है 2 एंड फिर इसके ऊपर पावर है आपका -2। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, आपको बताया था मैंने कि कोई नंबर के ऊपर अगर पावर है और फिर उसकी पावर है तो दोनों पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ देखिए -2/3 एंड ये आपका हो जाएगा 2 इंटू -2 हो जाएगा। ठीक है, और आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा -4 हो जाएगा। ठीक है, 2 में -2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। और आपको मैंने ये भी बताया है कि नेगेटिव पावर को हम पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो वो क्या करेंगे, देखिए इसका इन्वर्स ले लेंगे। इन्वर्स कैसे लेंगे, ये हो जाएगा आपका 3/2 हो जाएगा, 2/3 था 3/2 हो गया, माइनस था तो माइनस रहेगा, और ये पावर आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जब भी नेगेटिव पावर आप नेगेटिव में नंबर है, ठीक है, अगर आपका नंबर नेगेटिव है, जैसे आप एक एग्जांपल देख लो, -2 है, इस पे पावर आपका अगर 2 है तो आप क्या करते हैं, -2 इंटू -2 लिखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है और 2 टू आपका 4 हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर इसी नंबर पे सेम नंबर पे आपका पावर 3 हो जाए तो ये क्या होगा आपका, -2 इंटू -2 इंटू -2, तो ये आपका -8 होगा। क्यों होगा, 2 टू 4 टू 8, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद, और फिर जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो आपका -8 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका कंक्लूजन क्या निकलता है, यहाँ से आपका कंक्लूजन क्या निकलता है कि अगर किसी नेगेटिव नंबर पे है ना पावर अगर मान लो इवन पावर है तो ये जो नंबर आएगा ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, उसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर नेगेटिव नंबर पे ऑड पावर हो तो ये क्या होगा, नेगेटिव आएगा नंबर। ठीक है, ये दो चीज़ आपको याद रखना है ना। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1/3 एंड -3
माइनस 1/2 एंड यहाँ पे आपका है -3 है, ठीक है, और ये है आपका इसके बाद डिवाइडेड बाई 1/4 टू दी पावर -3। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पे सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम करना है आपको इसको ब्रेक करना है। इसको क्या करेंगे, देखिए ये हो जाएगा आपका 3 पे पावर 3 हो जाएगा। 3/1 लिखेंगे तो नीचे 1 आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ये वाला पार्ट आपका क्या हो गया, 3 टू दी पावर 3 हो गया। फिर सेकेंड वाला ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 3। क्यों, क्योंकि इसको इन्वर्स करेंगे 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा और पावर आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। इसका क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका 4 टू दी पावर 3 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब ये आपको पता है क्या होता है, 27 हो जाएगा, 3 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होना, और ये 2 का 3 टाइम्स करेंगे 8 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 64 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या देखेंगे, जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई 64 है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4/3 टू दी पावर -1 माइनस 1/4 टू दी पावर -1 एंड होल पावर -1। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, इसको क्या करेंगे आप, इनवर्स ले लेंगे तो आपका 3/4 हो जाएगा और पावर 1 हो जाएगा, क्योंकि -1 था तो ये +1 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा आपका, यहाँ माइनस है तो माइनस रहेगा, और ये आपका 4/1 पे पावर 1 हो जाएगा, और यहाँ होल टू दी पावर क्या है, -1 है, ठीक है। अब देखिए 3/4 तो आपका 3/4 रहेगा, 1 है पावर, और ये -4/1 4 रहेगा, ठीक है, और इस पर होल पावर क्या है, -1 है। तो पहले आप क्या करेंगे, इसके ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है, और ये आपका 3 हो जाएगा ये वाला, और ये -16 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे पावर आपका -1 है, ठीक है ना। अब देखिए 3 में से 16 को घटाएंगे आप तो आपका कितना हो जाएगा, -13/4 हो जाएगा, और पावर आपका -1 है, ठीक है। इसको पॉजिटिव पावर में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा आपका, -4/13 पे पावर 1 होगा, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज़ में पावर अगर 1 होता है तो वो नंबर चेंज नहीं होता है, क्योंकि 1 है इट मीन्स वही नंबर सेल्फ रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है आपका 5 टू दी पावर -1 इंटू 3 टू दी पावर -1 होल पावर -1 डिवाइडेड बाई 6 टू दी पावर -1, ठीक है, यही है आपका क्वेश्चन। हाँ यही क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, इस 5 टू दी पावर -1 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/5 एंड 3 टू दी पावर -1 को 1/3, ठीक है। यहाँ पे पावर -1 है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे डिवाइडेड बाई है 6 पे पावर -1, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1/6 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1 और 5 3 जा 15, यहाँ -1 है, डिवाइडेड बाई 1/6 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका, ये 1/15 है और नेगेटिव पावर है, तो आप इसका इन्वर्स ले लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इन्वर्स ले लेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, 15/1 पे पावर 1, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका ये जो है, इसको अगर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या होगा, 6/1 हो जाएगा, 6/1 हो जाएगा। अब क्या देख पा रहे हैं आप, 15/1 पे पावर 1 है, क्या आएगा, 15 आएगा, और इंटू 6 हो जाएगा, ये आपका 90 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका ये है 2 पे पावर 0 प्लस 3 पे पावर -1 इंटू 3 टू दी पावर 2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, आपको एक चीज़ पता है, किसी भी नंबर पे पावर 0 क्या होता है आपका, 1 होता है, 1 हो गया, प्लस ये नेगेटिव पावर है, 3 पे पावर -1 है, तो आप इसको 1/3 लिखेंगे, ठीक है, इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो क्या होगा, 3 होगा, यहाँ पे 3 आएगा और +1 होगा, और ये आपका 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है।
इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका 4/3 इंटू 9 होगा। आपको पता है 3 3 या 9 होता है, यानी ये आपका 12 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 टू द पावर -1 इंटू 3 टू द पावर -1 एंड डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर -3। ठीक है ना। अब देखिए इसको क्या करना है आपको, यहाँ पे 2 पे पावर -1 को आप 1/2 लिख सकते हैं एंड 3 पे पावर -1 को आप क्या लिखेंगे 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है। अब ये डिवाइड है तो यहाँ पे डिवाइड ही रहेगा और ये आपका क्या हो सकता है 1/2 पे पावर 3 हो सकता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव पावर था, पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं नंबर को पहले इन्वर्स कर देते हैं। अब देखिए ये आपका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1 1 जब 1 होगा, नीचे क्या होगा 6 होगा। ठीक है ना। यहाँ डिवाइडेड बाई है और आपको पता है पावर 3 है तो क्या हो जाएगा ये 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आप यहाँ पे 1/6 हो जाएगा और डिवाइड को हम जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये सारा उठ के ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, यानी आपका ऊपर में 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा और नीचे में 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 1 1 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 3 जा 6 हो जाएगा, अब कुछ कटने वाला नहीं तो आपका क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 एंड नीचे आपका 3 1 जा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर, है ना। तो हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो आपको शायद देखने में प्रॉब्लम हो। तो कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर सही में समझ में आया आपको और वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।